मित्रों, माफ़ करना बातें बहुत कड़वी है, अकेले में बैठकर सुनना। नंबर 1, स्त्री वो सब्जेक्ट है, पुरुष सारी उम्र भी पढ़े तो भी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला सकता। नंबर 2, जीवन का एक सत्य, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। नंबर 3, किसी भी लड़की के लिए वो शब्द ना कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। नंबर 4, एक अच्छा पति अपने पत्नी के आंसू पोंछता है, लेकिन एक श्रेष्ठ पति उसके रोने की वजह ही ख़त्म कर देता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 5, नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबा जब अपने हक में तेज़ धारी वाली आरी लगे। यही कड़वा सच है। नंबर 6, स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दाव पेच हारने लगता है तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। नंबर 7, गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर केवल शादीशुदा होने का प्रमाण है, शादी के बाद खुशी का नहीं। नंबर 8, स्त्री सरल भाषा में कहूँ तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहनशीलता भी है और अपने आप से परिवार को सुगंधित करने की ताकत भी रखती है। नंबर 9, जब बेटी जीन्स पहने तो उसकी सोच नहीं है और जब बहू जीन्स पहने तो वो परंपरा का अपमान कर रही है। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 10, लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 11, यदि सहन करने की हिम्मत रखती हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखती हूँ। नंबर 12, जिस व्यक्ति में नारी का आदर करने का गुण नहीं, वो व्यक्ति महागुणी महाज्ञानी होकर भी महामूर्ख ही कहलाएगा। नंबर 13, कड़वा है पर सच है, गलतियाँ बहू बेटी दोनों से होती हैं, बेटी की छुप जाती है और बहू की छप जाती है। नंबर 14, अगर औरतें बर्दाश्त करना छोड़ दे तो दुनिया के आधे से ज़्यादा घर बर्बाद हो जाएंगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 15, अपनी बहू की बुराई आस पड़ोस में ना करें। जब आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो पड़ोस की बहू नहीं, खुद की बहू ही आपकी सेवा करेगी। नंबर 16, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। नंबर 17, सब कुछ महंगा हो गया है लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 18, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। नंबर 19, कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। नंबर 20, कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की पुलसखा उसके घाव में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। नंबर 21, आँख से अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता
और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 22, रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। नंबर 23, घर के झगड़े, किया हुआ परोपकार, बेइज्जती और पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें किसी अनजान से कभी मत बताना। नंबर 24, भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। नंबर 25, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, वे आपको बर्बाद कर देंगे। नंबर 26, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नंबर 27, एक स्त्री कभी भी गहने कपड़ों के लिए निराश नहीं होती। वो दुखी या निराश तब होती है जब उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को नहीं समझा जाता है। नंबर 28, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, ध्यान लगा के सुनना। मित्रों, कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 29, लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मज़दूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। ज़िंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। आपको अहंकार ना हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। नंबर 30, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। नंबर 31, कोई अगर झुक कर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। नंबर 32, रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर वार में कोई न कोई भगवान को हम ज़रूर मानते हैं, लेकिन एक बार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत है तो सभी वार सलामत। इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा है। इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 33, बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिएं। नंबर 34, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी की रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं
तो वो जीवन भर आपका पेट भर सकता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। नंबर 35, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।